बिहार के सियासत के सबसे मजबूत खिलाड़ी माने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। 70वां जन्मदिन से अधिक हो चुका है। 70 सालों का सफर उनका पूरा हो चुका है। वहीं राजनीति में 4 दशकों से अधिक समय यहां व्यतीत कर चुके हैं। उनका नाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए भी चल रहा है, मगर पहले उनको जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं बात करूंगा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये दो ऐसे पद हैं जहां तक पहुंचने के लिए कई राजनेता कह सकते हैं कि जीवन खपा देते हैं, मगर वहां तक पहुंच नहीं पाते। भारत की राजनीति में ये दो दायित्व या कहें ये दो पदों का एक अलग ही महत्व है। न केवल जनरल नॉलेज की किताबों में अंकित हो जाते हैं, जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये सवाल बार बार आता है। दूसरा तीसरा से लेकर दर्जन भर प्रधानमंत्रियों के भी नाम हैं, मगर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। वहीं पहले राष्ट्रपति का जब भी बात आता है तो वो नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आता है। दूसरे तीसरे से लेकर दर्जन भर यहाँ भी नाम है। मगर अभी जो बातें चल रही है, बिहार की सियासत के कह सकते हैं चाणक्य माने जाने वाले या सबसे मजबूत चाणक्य माने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम राष्ट्रपति को लेकर पिछले सप्ताह क्यों दौड़ते रहता है कि थर्ड फ्रंट जब बनेगा तो फिर नीतीश कुमार उसके नेता होंगे। इस पे कई प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। क्या वह खुद भी यह नाम दौड़ाते रहते हैं या फिर उनके चाहने वाले इतने हो चुके हैं, या फिर जो सीनियर नेता हैं वह नीतीश कुमार को भटकाने के लिए, या उन्हीं के नेता उनके चापलूसी और तारीफ में ये खबरों को हवा देते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। राष्ट्रपति को लेकर ये बातें चली, दक्षिण भारत के एक मुख्यमंत्री ने ये बातें कही तो ये बातें बिहार तक आते देर नहीं लगी और तमाम जदयू के नेता इसे नकारते रहे, मगर यह भी कहे कि यह हमारी पार्टी के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे नेता को राष्ट्रपति के काबिल समझा जा रहा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो इन बातों से इनकार कर गए और इन बातों को तवज्जो न देते हुए बहुत सी बातें कह दी। यह कहते हुए भी कह दी कि हमें राष्ट्रपति बनने की कोई वैसी इच्छा नहीं है, या और भी बहुत कुछ। वह पहले भी कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद में हमारी कोई इच्छा नहीं है या थी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। वहीं 2014 की जो बातें हैं उनकी लोकसभा चुनाव की, वह अभी तक सभी को याद है कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने क्या क्या वहां पर तिकड़म किए थे और समाजवादी पार्टियों को एक करने की एक मजबूत धड़ा 2017 तक काम करते रही। मगर नीतीश कुमार के निकल जाने के बाद महागठबंधन समेत थर्ड फ्रंट कमजोर पड़ गई। वहीं प्रशांत किशोर से जब मिलते हुए नजर आए तो ये बातें भी और तेज हुई कि 2024 की रणनीति को लेकर नीतीश कुमार पुरजोर तैयारी में हैं। ये बातें भी सही है कि नीतीश कुमार वह फैसला जब भी लेंगे हवा समय को रुख को देखकर फैसला लेंगे, मगर 2014 का चुनाव उन्हें बार बार याद आता होगा कि कैसे हम प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे थे और अपनी ही पार्टी के मात्र 2 सांसद सदन में भेज पाए। वह भी बातें उन्हें याद होगी जो 2019 आते आते उसी बीजेपी से जा मिलते हैं जिसे संघ मुक्त करने की बात कहते थे, और उसकी ही बनाई हुई पार्टी के साथ चुनाव लड़के 16 लोकसभा 2 से 16 का सफर तय कर लेते हैं। और 2020 विधानसभा में भी जब वह 43 विधायक उनके पास थे और 74 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तो उसे बीजेपी के कह सकते हैं कि रहमो करम पर नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने। इन बातों में कोई सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक रसूख जिस प्रकार से विधायकों की संख्या कम हुई है, तो उन पर टोका टिप्पणी करने वालों की संख्याएं काफ़ी तेजी से बढ़ी है। जो बातें 2005 से 10 में नहीं थी, 10 से 15 में नहीं थी, 15 से 20 तक से शुरू हुई उनकी कह सकते हैं कि टोका टिप्पणी की बातें, कि कोई भी आम विधायक खड़ा होकर उन्हें चुनौती दे देता है। अब बातें यह है राष्ट्रपति को लेकर। राष्ट्रपति का चुनाव 3 महीना अभी 4 महीना देर है, मगर अभी तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं जो बिहार के राज्यपाल रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार को अपने रास्ते से हटाना चाहेंगे बीजेपी के नेता? क्योंकि अगर ये अलग फ्रंट, ये अंदेशा हमेशा रहता है कि नीतीश कुमार को लेकर
सभी पार्टियां कैसे एक होगी? क्या कांग्रेस समर्थन करेगी नीतीश कुमार को? क्या मायावती समर्थन करेंगी? क्या ममता बनर्जी नेता मानेंगे नीतीश को? या फिर नेता मानेंगे दक्षिण के तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो दक्षिण में, जैसे आंध्रा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तमाम जगहों पर अलग अलग पार्टियां अलग अलग प्रकार से वहां पर सरकार बनाकर काम कर रही है। ये बातें एक और बातें हैं कि दर्जन भर पार्टियों को मिलाना प्रशांत किशोर के लिए कह सकते हैं कि एक चुनौती भी है, क्योंकि अब यह इसलिए खुलेआम कहा जा सकता है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में जब प्रशांत किशोर थे और अलग हुए थे तो ये कड़वाहट जगजाहिर थी, मगर जब मिलते हुए नजर आए तो मीडिया में जिस प्रकार से बातें हुई प्रशांत किशोर को लेकर, ये तमाम राज खोल दिए कि नीतीश कुमार के मन में क्या है और प्रशांत किशोर के मन में क्या है। प्रशांत किशोर पहले भी नीतीश कुमार को अपने राजनीतिक गुरु या राजनीतिक पिता कहते रहे। ये तमाम बातें हैं उनका कंपनी, उनका आईपैक संस्था लगातार पॉलिटिकल पार्टियों को प्रचार प्रसार के लिए काम आती है, जिसके तहत वह एक मोटी रकम लेते हैं। यह भी खबरें हैं और साथ ही प्रशांत किशोर को यह भी अंदर खाने से कहा जा रहा है कि उन्हें यह काम दिया गया है कि वह नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के लिए तमाम समीकरण को साधें। अब वह कितना साध पाएंगे या नहीं साध पाएंगे, ये तमाम फैसले अब नीतीश कुमार पर छोड़ देते हैं। आज उनका जन्मदिन है, राष्ट्रपति को लेकर सप्ताह भर से नाम चल रहा है, मगर जब कई बहालियां बिहार में लटकती हुई नजर आती है तो इस पद के लिए नीतीश कुमार उतने उपयुक्त नजर नहीं आते हैं जितने की हवाबाजी में ये बातें भरी जाती है। अब बातें उठ रही है प्रधानमंत्री को लेकर, क्या 2024 में वह चेहरा बनेंगे? तो इसको लेकर अलग अलग बातें हैं। क्या कांग्रेस पहले समर्थन किसको करेगी? कांग्रेस जब तक किसी को समर्थन नहीं करेगी तब तक आप सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं आ सकते हैं, और बीजेपी समर्थन कर नहीं सकती है क्योंकि उसके पास आपरूपी इतनी पार्टियां हैं, इतनी सीटें हैं, इतनी एनडीए का अलायंस है, या कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रति लोगों का भी इतना झुकाव है कि उसे वो किसी को प्रधानमंत्री के लिए समर्थन करे, यह संभव ही नहीं। उसका अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा। वहीं एक खींचतान और चल रहा है 2024 के लिए, मोदी और योगी वर्सेज बातें चल रही है, मगर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव का परिणाम 10 दिनों बाद आएगा, 10 मार्च को। ये तमाम बातें हैं, तब तक बहुत से राज खुलेंगे और बहुत से बातें खुलेंगे। मगर फिलहाल मैं ये खबरें लाया था, नीतीश कुमार का जो नाम चल रहा है राष्ट्रपति को लेकर, उसके लिए मैं लाया था। उसी के बीच उनकी प्रधानमंत्री की कह सकते हैं कि दिली इच्छा, जिसे वह हमेशा मीडिया में नकारते रहते हैं, क्या अगर उन्हें बनाया जाएगा तो वह प्रधानमंत्री के पद नहीं लेंगे। ये तमाम बातें उनकी वाक्यपटुता पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं कि वह कितनी आसानी से इस बात को नकार देते हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो आपकी इच्छा अभी मुख्यमंत्री बनने की है, तो फिर आपकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की क्यों नहीं हो सकती है, जबकि वो मुख्यमंत्री से बड़ी आपदा है। तो ये तमाम चालबाजियां हैं नीतीश कुमार का, जो समझा जा सकता है क्या वह हवा खुद भर रहे हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के लिए, या सचमुच उनके पक्ष में लोग खड़े हैं, बड़े बड़े नेता अलग अलग स्टेटों के। ये तमाम बातें समय के साथ खुलेगा, मगर अभी फ़िलहाल उनकी राष्ट्रपति के लिए नाम चला तो हमने ये सेगमेंट लाया प्लेलिस्ट में। राजनीति की चल रही नीतीश कुमार के प्रति कह सकते हैं कि जो एक क्रेज है वह है या नहीं है, ये तमाम बातें हैं। आप देख रहे हैं झकास भारत, मेरा नाम हुआ रविकांत। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। या नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर ये तमाम बातें थी, उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वह और भी आगे बढ़ें। बिहार के ऐसे पहले राष्ट्रपति बिहार के तरफ से रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू, आप दूसरे बने, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।